सोचिए, समुद्र के बीच एक पत्थर, न कोई शहर, न लोग, न ही पेड़। फिर भी मेरे फ्रेंड्स, एक देश उस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे पत्थर की, जिसका नाम है ओकिनोटो-रिशिमा, और उस रहस्य की जो जापान का भविष्य तय कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, ओकिनोटो-रिशिमा क्या है और जापान इस पर इतना रुपया क्यों खर्च कर रहा है? मेरे फ्रेंड्स, ओकिनोटो-रिशिमा जापान के दक्षिण में पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है, यानी कि वहां पर है। असल में ये कोई बड़ा द्वीप नहीं है, बल्कि दो छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े हैं जो हाई टाइड में लगभग नीचे डूब चुके हैं। तो फिर सवाल ये है, ऐसी जगह पर जापान इतना पैसा क्यों बहा रहा है? इसके बीच में आता है आइसलैंड वर्सेस रॉक का खेल। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अगर कोई जगह आइसलैंड है तो उस देश को मिलता है 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म EEZ है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन अगर वो सिर्फ रॉक है तो कोई अधिकार नहीं। जापान चाहता है कि ओकिनोटो-रिशिमा आइसलैंड माना जाए, क्योंकि इससे जापान को मिलेगा करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाका। लेकिन इसके बीच ये सवाल आता है, असली खजाना कहाँ है? इस समुद्री इलाके में मौजूद है तेल और गैस का भंडार, विशालकाय मछलियां संसाधन, दुर्लभ खनिज। मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ये वही खनिज है जो कि मोबाइल में, मिसाइल में, AI और स्पेस टेक्नोलॉजी में लगते हैं। यानी ये पत्थर नहीं, जापान का भविष्य तय कर सकता है। यानी कि जापान के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। जापान क्या कर रहा है? पत्थर को डूबने से बचाने के लिए जापान ने कंक्रीट की दीवारें बनाई हैं, स्टील के ब्लॉक लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल कोरल फार्मिंग शुरू कर दी गई है और इस पर लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। अब तक जापान अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। चीन इससे क्यों नाराज है? मेरे फ्रेंड्स, चीन कहता है ओकिनोटो-रिशिमा कोई आइसलैंड नहीं, ये सिर्फ एक रॉक है। अगर जापान जीत गया तो पैसिफिक में ताकत का संतुलन बदल जाएगा। इसीलिए ये मामला सिर्फ एक पत्थर का नहीं, भविष्य समुद्री जंग का संकेत है। ग्लोबल इम्पैक्ट आज जो ओकिनोटो-रिशिमा के साथ हो रहा है, कल वही दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है। इसके चलते क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज और इंटरनेशनल लॉ सब मिलकर तय करेंगे आने वाले समय में समुद्र किसका होगा। मेरे फ्रेंड्स, अब सवाल आपसे है, क्या किसी देश को इतना छोटा टुकड़ा बचाने का अधिकार है, या ये बस एक बड़े विवाद की शुरुआत हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।